समरपुर नाम के गांव में किशोर अपनी पत्नी सुधा और 3 बेटियों के साथ रहता था। अब उसकी तीनों बेटियों की उम्र शादी की हो गई थी, इसलिए जल्द से जल्द वो अपनी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढकर उनकी शादी करना चाहता था। मैं चाहती हूँ कि हमारी बड़ी बेटियों की शादी एक ही मंडप में हो जाए तो अच्छा होगा। बार बार इतना खर्चा हम कहाँ से करेंगे? चिंता मत करो, तुम्हारी इस परेशानी का हल भी मेरे पास है। उनको जानती हो जो हमारे गांव वाले नंदलाल काका हैं? उन्होंने 2 भाइयों का रिश्ता बताया है हमारी बेटियों के लिए। अरे वाह, फिर तो आप उन्हें जल्दी से हमारे घर पर बुला लीजिए। लेकिन उससे पहले मुझे ये तो बताइए कि वो दोनों भाई काम क्या करते हैं? वो दोनों भी वही काम करते हैं जो मैं करता हूँ। बाजार में सब्जियाँ बेचते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी हमारे जैसी ही है। अगले हफ्ते किशोर उन लड़के वालों को अपने घर बुला लेता है और सब कुछ देखभाल करने के बाद अपनी दोनों बड़ी बेटियों का रिश्ता उन दोनों भाइयों के साथ तय कर देता है। कुछ ही दिनों बाद उसकी बेटियां भी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अब तो बस हमारे सर पर प्रिया की शादी की जिम्मेदारी रह गई है। आप इसके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लीजिए। माँ, पिताजी, आप दोनों को मेरे लिए लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ, वहाँ के ओनर और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आप एक बार हमारे रिश्ते के लिए उनसे मिल लीजिए। अपनी बेटी प्रिया के कहने पर वो उसके बॉयफ्रेंड समीर को मिलने के लिए घर पर बुलाते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ दिनों बाद प्रिया भी शादी करके अपने घर से विदा होकर ससुराल चली जाती है। प्रिया की शादी तो बहुत ही अच्छे और अमीर घर में होती है, लेकिन उसकी दोनों बहनों का ससुराल बहुत ही गरीब होता है। दीदी, क्या आपके पास पैसे हैं? देखिए ना, आटा खत्म हो गया है। अब हम शाम के लिए रोटियां कैसे बनाएंगे? हाँ, ये ले। और सुन, तू रामू भैया की दुकान से ही आटे का कट्टा लेकर आना। वो बिरजू भैया तो 20 रुपए महंगा कट्टा देते हैं। ठीक है दीदी। दोनों बहनों की शादी भले ही गरीब घर में हुई थी, लेकिन वो दोनों अपने पतियों की मेहनत की कमाई को बहुत ही सोच समझकर और सूझबूझ से खर्च करती थी। जल्दी से खाना परोस दो भाभी, बहुत भूख लग रही है। अब नैना और सुनैना अपने अपने पतियों को खाना परोसती है, तो आज उन्हें खाने का स्वाद कुछ अलग सा लगता है। सुनैना, ये तुमने कौन सी सब्जी बनाई है? ऐसी स्वादिष्ट सब्जी तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। ना तो ये आलू है, ना ये पनीर है, आखिर ये है क्या? आज घर पर कोई सब्जी नहीं थी, बस टोकरी में एक प्याज और एक टमाटर ही था। तो मैंने और नैना ने मिलकर बेसन के घोल से बेसन की कतलियों की ही ये सब्जी बना दी। वाह, आप दोनों तो बहुत होशियार हैं। कम से कम ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। मैं तो कहता हूँ हफ्ते में एक बार इसे बनाया ही करो। जहाँ नैना और सुनैना इतनी समझदारी से अपने घर को चलाती है, घर में चीजों की कमी होने के बाद भी किसी न किसी चीज का इस्तेमाल करके उनसे ही कुछ बेहतर बनाती, वहीं दूसरी ओर उनकी छोटी बहन प्रिया घर में सब कुछ होते हुए भी कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। अरे यार, ये इतनी सारी सब्जियां लाकर क्यों रखती? एक तो मुझे समझ नहीं आता, जब घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, उसके बाद भी मेरी सासू माँ को मुझसे ही खाना क्यों बनवाना है? क्या हुआ बहू, कुछ कह रही थी क्या? नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं। मैं तो ये पूछ रही थी कि आज खाने में क्या बनाना है? अच्छा, एक काम कर, आज खाने में तड़के वाली दाल और मटर पनीर की सब्जी बना ले और साथ में चावल और रोटी बना ले। ठीक है माँ जी, बनाती हूँ। हे भगवान, इस बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं क्या इस घर में बस इनके लिए खाना बनाने के लिए ही आई हूँ? वैसे मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत, बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ और डिलीवरी वाले को बोल दूंगी कि आने से पहले मुझे कॉल कर ले। पीछे वाले रास्ते से जाकर खाना ले आऊंगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा। प्रिया के ससुराल में उसके ऊपर सिर्फ खाना बनाने की ही जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसकी सास अपने घर के सदस्यों के अलावा किसी और पर खाने के मामले में भरोसा नहीं कर पाती थी। लेकिन प्रिया तो हर रोज बाहर से खाना ऑर्डर करती और चुपके से जाकर पार्सल ले आती
और उसकी सास और पति को लगता कि प्रिया तो उनके लिए रोज रोज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। पैसा हाथ में आने के बाद वो बस उसे खर्च करना जानती थी। उसे अब घर के किसी भी काम को हाथ तक लगाना अच्छा नहीं लगता था। मम्मी जी, आज मुझे मेरी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाना है। आपके लिए कुछ लाना हो तो बता देना। नहीं बेटा, तुम जाओ। और तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड तो है ना? हाँ मम्मी जी, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और कैश भी है। पूरे 30,000 दिए हैं समीर जी ने मुझे। चलो अच्छा है, तुम्हें जो पसंद है खरीद लेना। हमारी बहू को किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रिया अपने पति से ढेर सारे पैसे लेकर शॉपिंग के लिए निकलती है। वहीं नैना और सुनैना महीनों से जोड़े हुए पैसों को लेकर अपने और अपने पतियों के लिए एक एक जोड़ी कपड़े खरीदने को बाजार में निकलती है। भैया, ये साड़ी कितने की दी? ये साड़ी बहन जी 1000 रुपए की है और वो वाली 1500 की। बाप रे, क्या लूट मचा रखी है भैया। देखो, अगर 1000 रुपए में 2 साड़ियाँ दे सकते हो तो ठीक है, वरना रहने दो। अरे बहन जी, इतना थोड़ी ना होता है। कहाँ 1000 रुपए में एक साड़ी और कहाँ 1000 रुपए में 2। हमने बिल्कुल ठीक बोला है भैया। 1000 रुपए से 1 रुपया ऊपर नहीं देंगे। देख लो, वरना हम अगली दुकान से जाकर ले लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है बहन जी, आप 1000 रुपए में दोनों साड़ी ले जाइए। अब नैना और सुनैना अपने अपने पतियों के लिए एक एक जोड़ी कुर्ता पजामा लेती है और उतनी सी शॉपिंग से ही अपने मन को संतुष्ट कर लेती है। वहीं दूसरी ओर प्रिया 50,000 की शॉपिंग करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होती। यार कनक, मुझे आज भी वो ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी नहीं मिली। अगर वो मिल जाती ना तो मजा आ जाता। ओह माय गॉड प्रिया, तुम तो चाहे कितनी भी शॉपिंग कर लो, लेकिन कोई ना कोई चीज तो हमेशा तुमसे छूट ही जाती है। यार कनक, हम लोगों का मन कभी शॉपिंग से भर सकता है क्या? देखो तो, मैंने भी 40,000 की शॉपिंग कर ली। प्रिया अपनी अमीर सहेलियों के साथ शॉपिंग करके अपनी गाड़ी की तरफ जा रही होती है कि तभी उसकी बहनों की नजर उस पर पड़ती है। नैना, वो देख प्रिया, कैसा संजोग हुआ ना, जिस दिन हम शॉपिंग करने आए उसी दिन प्रिया भी मार्केट में आ गई। चल उसके पास चलते हैं। दोनों बहनें बड़े ही मन से प्रिया के पास जाती है तो प्रिया उन्हें अपनी अमीर सहेलियों के सामने देखकर घबरा जाती है और मन ही मन कहती है, ओह माय गॉड, ये दोनों यहाँ पर कैसे आ गई? अगर मेरी फ्रेंड्स को पता चला कि ये दोनों मेरी बहनें हैं तो इनके सामने मेरी नाक कट जाएगी। नहीं नहीं, मैं इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगने दूंगी कि ये गरीब फटीचर मेरी बहनें हैं। कैसी हो प्रिया? अच्छा हुआ ना आज हम भी मार्केट आ गए, इसी बहाने तुमसे मिलना हो गया। ये दोनों कौन है प्रिया? तुम्हारी फ्रेंड्स है क्या? नहीं नहीं, हम इसके फ्रेंड्स नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, कैसे फ्रेंड्स? मैं तो इन दोनों को जानती भी नहीं हूँ। पता नहीं कहाँ से आकर मेरे गले पड़ रही है। वही मैं भी सोची कि ये गरीब फटीचर भला तुम्हें कैसे जान सकते हैं। इनके कपड़े तो देखो, लगता है किसी सेल से खरीदे हुए हैं। और नहीं तो क्या, मैं आप दोनों को नहीं जानती। प्लीज जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गई। प्रिया अपनी दोनों बहनों को दुत्कार कर अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से नैना और सुनैना को बहुत ही बुरा लगता है। मुझे प्रिया से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसके सर पर तो पैसों का घमंड सवार हो गया है। जिस छोटी बहन को इतना लाड़ प्यार देकर बड़ा किया, आज उसी ने अपनी अमीरी के दिखावे में हम दोनों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। अपनी सहेलियों के सामने हमसे ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे हम उसकी बहन नहीं बल्कि उससे भीख मांगने गई कोई भिखारिन हो। धीरे धीरे प्रिया पर पैसों का घमंड और ज्यादा सवार हो गया, यहाँ तक कि अब तो उसने अपने माँ बाप से मिलने उनके घर तक जाना भी छोड़ दिया था। दीदी, बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले, चलो ना आज घर चलते हैं। मैं भी कितने दिनों से यही सोच रही थी, लेकिन काम के चक्कर में मम्मी पापा से मिलना भी नहीं हो पाता। दोनों बहनें अपना झोला उठाकर अपने माता पिता से मिलने के लिए जाती है तो उनके माता पिता उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। मेरी बच्चियों, बस तुम दोनों ही हो जिन्हें अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता है, वरना प्रिया तो कभी हमारे